फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने के लिए मेरे समस्त कृष्ण प्रेमियों को संजय कुमार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। जिन व्यक्तियों को शुरू से लेकर अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना है, वो हमारे YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करके शुरू से लेकर अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर सकते हैं। 4 बजने पर मंगलाचारण गुरुचारण करने के बाद पर भगवान का एक प्यारा सा भजन, उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। मेरे समस्त कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भगवत नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भगवत नारायण श्रीमन्नारायण भगवत नारायण 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 भगवत नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। फेसबुक लाइव पर सभी कृष्ण प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि आप सभी पर मंगल शुभकामनाएं हो, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं। 4 बज रहे हैं। 4 बजने पर हमने कहा कि मंगलाचारण गुरुचारण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री लंबोदराय नमः, ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमः,
श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री पितृदेवताय नमः। श्री हनुमंत देवाय नमः। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धो सखास्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। इस मंगलाचारण करने के बाद पर आइए एक प्यारा सा भजन सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा चल रही है कि आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का 39वां दिन हो रहा है। आइए एक प्यारा सा भजन
भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं। आप और मैं मिलकर बांके बिहारी, बांके बिहारी, तेरे नैना कजरारे, बांके बिहारी, तेरे नैना कजरारे। मोर का मुकुट शीस पे शोभा पा रहा, मोर का शीस पर, मोर का मुकुट शीस पर शोभा पा रहा। मुखड़े को देख के, मुखड़े को देख के चांद भी लजा रहा, मुखड़े को देख के चांद भी लजा रहा। अधरों से छलके, अधरों से छलके हैं राखी फुहारे, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, तेरे नैना कजरारे, बांके बिहारी, तेरे नैना कजरारे, नैना कजरारे, नैना कजरारे। तीखी कटारे, तीखी कटारे, दोनों नैना में कजरा, तीखी कटारे, दोनों नैना में कजरा, दोनों नैना में कजरा। बाल है तिहारे, बाल है तिहारे, जैसे सावन की बदरा, जैसे सावन की बदरा। बाल है तिहारे, बाल है तिहारे, जैसे सावन की बदरा, गालों पे छाए, गालों पे छाए, काले काले घुंघरारे, कालों पे छाए, काले काले घुंघरारे, बांके बिहारी, बांके बिहारी, तेरे नैना कजरारे, तेरे नैना कजरारे, बांके बिहारी, बांके बिहारी, तेरे नैना कजरारे, कजरारे। पतली कमर, पतली कमर, भगवान लाला की पतली कमर है और लचकती है, बहुत कमाल की है।
पतली कमर, पतली कमर तेरी लचके कमर की, पतली कमर तेरी लचके कमाल की। वारी वारी जाऊं, वारी वारी जाऊं तेरी मस्तानी चाल की, तेरी मस्तानी चाल की, तेरी मस्तानी चाल की। करके पायलिया, करके पायलिया तेरी मीठी जनकारे, तेरी पायलिया, तेरी पायलिया, तेरी पायल, तेरी पायलिया मीठी झनकारे, मीठी झनकारे। बांके बिहारी, बांके बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बांके बिहारी, बांके बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बांके बिहारी तेरे नैना कजरा रे। राधे बचाऊं तुझे, राधे बजाऊं तुझे सबकी नजर से, आजा छुपा लूं तोए, आजा छुपा लूं तोहे नैनों के घर से, आजा छुपा लूं तोहे नैनों के घर से। सुन मेरे प्यारे, सुन मेरे प्यारे, सुन मेरे प्यारे इस दिल की पुकारे, इस दिल की पुकारे। बांके बिहारी, बांके बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बांके बिहारी, बांके बिहारी तेरे नैना कजरा रे, तेरे नैना कजरा रे। मोर का मुकुट, मोर का मुकुट शीश पे शोभा पा रहा, मोर का मुकुट शीश पे शोभा पा रहा। मुखड़े को देख कर, मुखड़े को देख कर चांद भी लजा रहा, चांद भी लजा रहा। अधरों से छल के, अधरों से छल के हैं राखी फुहारे। बांके बिहारी, बांके बिहारी तेरे नैना कजरा रे, तेरे नैना कजरा रे, तेरे नैना कजरा रे।
बांके बिहारी तेरे नैना कजरारे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे राधे। सभी कृष्ण प्रेमियों को लाइफ में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण में हो रहा है। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। जय श्री राधे जय श्री राधे। सप्तम अध्याय में नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा हो रही है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय सुहृदय हैं, फिर भी उन्हें जैसा कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से आपके मित्र का पक्ष ले और दूसरे शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? ये स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप है, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण दृष्टि होने के दैत्यों से कुछ वैर विरोध और द्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम से सौभाग्य से संपन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है, कृपया करके आप उसे मिटाइए। शुकदेव जी ने कहा कि महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बहुत बड़ा प्रश्न किया है, क्योंकि ऐसे प्रसंग आदि प्रहलाद भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्य प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके बाध्य बाधक भाव को, अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति के 3 गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परिचित इन तीनों गुणों का भी एक साथ घटती बढ़ती नहीं है। भगवान समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्व गुण की वृद्धि के समय देवता ऋषियों का, रजोगुण के वृद्धि के समय दैत्यों का, तमोगुण के वृद्धि के समय वे यक्ष और राक्षसों को अपनाते और उनका अद्वय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ की आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने वाले उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अनंत अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर उनके लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग दृष्टि रहती है। जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं, तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं। जब वे शयन करना चाहते हैं, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परिचित, भगवान सत्य संकल्प हैं, वही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत और प्रकृति और पुरुष के सहकारी आश्रय काल की सृष्टि करते हैं, इसलिए वे काल के अधीन नहीं है, काल के ही उनके अधीन है। राजन, काल स्वरूप ईश्वर सत्व गुण की वृद्धि करते हैं, सत्व में देवताओं का बल बढ़ाते हैं और तभी वे यशस्वी देवप्रिय परमात्मा विरोध देव विरोधी रजोगुणी तमोगुणी दैत्यों का ही संहार करते हैं। वस्तुतः वे समी हैं। राजन, इस विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा है।
उस समय की बात है कि जब याजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस समय महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आँख के सामने बड़े आश्चर्य घटना देखी कि चेदी राज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान कृष्ण में समा गया। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी सभा में यज्ञ मंडप में देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया था। युधिष्ठिर ने पूछा कि अहो, यह तो बहुत बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान के द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे प्राप्त हुई? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों के राजा वैन को नरक में डाल दिया गया था। यह दमलोक का लड़का पापात्मा शिशुपाल, दुर्बत्ती, दंतवक्र और दोनों ही जब से तुम तुतलाकर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान के ही द्वेष करते रहते हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान विष्णु की ही भगवान श्री कृष्ण को ही ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीभ में कोढ़ हुआ और न ही उन्हें अंधकारमय की नरक की प्राप्ति हुई। प्रयुक्त जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों के देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंकों से लड़खड़ाती हुई दीपक के लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं और इस अद्भुत का घटना का रहस्य समझाइए। बोलिए श्री राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के यह प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबको सुनाते हुए कथा कही। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इन शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को अपना मान लिया जाता है तब मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे वेद का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों का अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में जीवों के समान ऐसा अभिमान नहीं है, क्योंकि वे सर्मात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे दूसरों को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए क्रोधवश और द्वेषवश नहीं। जब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो कैसे की जा सकती है? इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, जैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भाव में कोई भेद नहीं है। दृष्टि मेरा तो मानना दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव में से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतने भक्ति योग नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर भीतर पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा द्वेष से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा भगवान मालूम पड़ते हैं कि वो सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते हैं, पाप रहित होकर भी इनको प्राप्त हो गए। एक नहीं दिन अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से मन को भगवान में लगाकर अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त होते हैं जैसे भक्त भक्ति से होता है। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने की तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने संबंध में तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से इनको मन में भगवान को लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं उनमें राजा वेन की तो किसी से भी गणना नहीं की जा सकती। सारांश यह है कि चाहे वह जैसे भी हो, मन का भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि नारद जी, भगवान के पार्षदों को प्रभावित करने वाला यह शाप किसने दिया था और कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है।
बैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर इंद्रिय प्राणों से रहित होते हैं, उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ यह आप अवश्य सुनाइए। नारद जी ने कहा कि एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए बैकुंठ में जा पहुँचे। यूँ तो सबसे प्राचीन है, परंतु जान पड़ते हैं कि ऐसे मानो 5-6 बरस के बच्चे हों, वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर से जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए। उन्हें द्वारपालों को शाप दिया, मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित है, फिर दोनों समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम वहाँ से पापमयी असुर योनियों में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे बैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपाल महात्माओं ने कहा कि अच्छा, तुम 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम फिर इसी अवस्था में बैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर वे ही दोनों दति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यप शिशु था और उसके छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दैत्य और दानव के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप शिशु को पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी, भगवान के प्रभाव से सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकश्यप उसको मार डालने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर वे दोनों ही विश्वामित्र मुनि के द्वारा केशनी के गर्भ से राक्षस के रूप में पैदा हुए। उसका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। इस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप में उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। यही वे दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, सनकादि के शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्म के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान हिरण्यकश्यप ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे, साथ ही यह बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय, बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, जब भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु रोष से जल भून गया और शोक से संतृप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होठ, क्रोध से धकती हुई आंखों के आग से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ कहने लगा कि उस समय विकराल दाढ़ों, आग और उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई बाहों के कारण उसका मुंह देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसे द्विमुर्गा, त्रक्ष, शंबर, शतवायु, हैग्री, नमुची, पाल, इल्व, विप्रचिति, पुलोमा, शकुन आदि सबों को संबोधन करके कहा कि दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई विष्णु ने मरवा डाला है। यद्यपि वो देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और उनके अनुनय विनय और देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। यह विष्णु पहले तो बड़ा शत्रु और निष्पक्ष था, परंतु अब माया के वराह आदि रूप में धारण करने लगा और अपने स्वभाव से च्युत हो गया। बच्चे की तरह उसकी सेवा करे उसकी ओर हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काटूंगा और उसके प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी।
उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ काट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उसका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हुई हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दानादि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है, द्विजातियों का धर्म कर्म है, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम, धर्म, कर्म हो, उन सब देश में तुम लोग जाओ और उन्हें जला दो और उजाड़ डालो। दैत्य स्वभाव से ही लोगों को सताकर दुखी होते हैं, सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार किया और उसी के जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गांवों के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां, व्यापार के लिए केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे, नगर के फाटकों को तोड़ डाला और दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों को घर जला दिया। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे हुए पृथ्वी में विचरने करने लगे। युधिष्ठिर भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख हुआ। तब उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली। तब शकुनी, शंबर, दुष्ट, भूतासन, वक्र, काल, महानाभ, हिरण्य, उत्कर्ष अपने इन भतीजों की सांत्वना दी। उनकी माता वृषाभानु को अपनी माता दत्ती के देश काल के अनुसार मधुर वाणी में समझाते हुए कहा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार की शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष ऐसा चाहते हैं कि लड़ाई में, मैदान में अपने शत्रु उनके सामने दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी मृत्यु अकालनीय होती है। देवी जैसे प्याऊ पर लोग इकट्ठे होते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से देववश जीव भी मिलते और बिछड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वद, देह, इंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से देह आदि की सृष्टि करके लोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकारता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ प्रतिबिंब होने वाले वृक्ष भी हिलने से जान पड़ते हैं और घुमाई हुई जाती है। आँख के साथ सारी पृथ्वी घूमती दिखाई देती है। कल्याणी वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीरों में कोई संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार के रहित आत्मा को शरीर समझ लेना चाहिए, तो यही अज्ञान है। इसी से प्रिय अप्रिय वस्तुओं का मिलना बिछड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म, मृत्यु, अनेक प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की स्मृति, उसका सबका कारण अज्ञान है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से सुनो। उसी नर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम सुयज्ञ था। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला और उस समय उसके भाई बंधु ने उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच भिन्न भिन्न हो गया था। गहने मालाएं तहस नहस हो गई थी। बाणों की मार से कलेजा फट गया। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखरे हुए थे। आंखें धंस गई थी। क्रोध के मारे दांत उसके होंठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख से धूल ढक गया। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। रानियों का देहवश उसके पति देव मुनीश्वर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। हे नाथ, हम अभागिन तो बेमौत मारी गई हैं, यूँ कहकर बार बार जोर से छाटती पीटती रहती और स्वामी के चरणों पर पास आकर गिर जाती हैं। वे जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुछ कुमकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल
आंसुओं से प्रियतम पाद पद्म बखार दिए। उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। करुण क्रंदन के साथ विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। हाय विधाता, बड़ा क्रूर है। स्वामी उसी की आज आपको हमारी इन आँखों में ओझल कर दिए हैं। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी से आपको ऐसा बना दिया है कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। अब आपके बिना हम कैसे रह सकते हैं। अब आप हमारे चरणों की चेरी हैं, वीरवर हैं। आप जहाँ जा रहे हैं हमें चलने की आज्ञा दीजिए। इन्हीं प्रकार विलाप करती रही। उस मुर्दे को वहाँ से दाह के लिए उन्हें जान देने की इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उनीश्वर के राजा संबंधियों से जो विलाप किया था उसे सुनकर वहाँ स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उससे लोगों से कहा, जय श्री राधे राधे। यमराज बोले कि बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग जो मुझे सयाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं कि अरे ये मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक न एक दिन वहीं जाना है, फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं। हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता की बात नहीं है। भेड़िया आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिससे गर्भ में रक्षा की थी, वहीं इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। देवीय जो अविनाशी ईश्वर हमारी मौज से भी इस जगत को बनाता है, रखता है, बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह भी एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु को जो भी त्यों पड़ी रहती हैं, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के देव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु देव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने जन्म की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उसका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से नित्य भिन्न है, इसलिए वह उस पर रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता नहीं रहता। जैसे मनुष्य अपने मकान को भी अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही शरीर भी अलग और मिट्टी का ही है। मोहवश उसे छोड़कर अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार, गहने और स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर भी इन तीनों प्रकार के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बिगड़ता रहता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही देह में रहने पर वायु के स्नेह से कोई संबंध नहीं है, वैसे ही आकाश सब जगह एक सा रहने पर किसी के दोष गुण में लिप्त नहीं होता। वैसे ही समस्त देहोनियों में रहने वाला उसका आश्रय आत्मा को भी अलग और निर्लिप्त होता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, यह स्वयं नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे, इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता। आज भी वह दिखाई नहीं दे रहा है, तो शोक क्यों कर रहे हो। शरीर में सब इंद्रियों के चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों की दृष्टा तो आत्मा है, वह शरीर प्राण दोनों से पृथक है। यद्यपि यह परिचिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रिय मन से युक्त ऊंचे नीचे शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त हो जाता है। वास्तव में इन सबसे अलग है। जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन, इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों में बंधा रहता है। और जिस बंधन से कारण
माया होने वाले मोह क्लेश बार बार उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुणों, उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना, कहना झूठ मूठ दुराग्रह है। मनोरथ के समय भी कल्पित और स्वप्न के समय दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मिथ्या होती है। इसलिए आत्मा का तत्व जानना, तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न ही नित्य की आत्मा के लिए ही। परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उसका स्वभाव बदलना बहुत कठिन हो जाता है। किसी को जंगल में एक बहेलिया रहता है। वह बहेलिया क्या करता था, विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल के रूप में रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता, लचका कर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसके कुलिंग पक्षी को एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उस पक्षी में बहेलिए में मादा पक्षी को तो शीघ्र फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदों में फंस गया। नर पक्षी को उसने मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा तो उसे छुड़ा न सका। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा कि यूँ तो विधाता सब कुछ कर देता है, परंतु बड़ा निर्दयी है। यह मेरी सहचरी तो एक स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करते हुए बड़ी दीनता से झटपटा रही है। इसे लेकर वह क्या करेगा? उसकी मौत तो मुझे ले जाए, इसके बिना मैं यह अधूरा विधुर जीवन तो दीनता और दुख से भरा हुआ है। लेकर क्या करूँगा? अभी मेरे बच्चे अभागे हैं, बच्चों पर भी कोई जमे नहीं है। स्त्री पर मर जाने पर उस मात्रहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? घोंसले से अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगे। हो रहा था, आंसुओं के गला रुंध गया की प्रेरणा से पास आई छिपी हुई उसी कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं, इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रही तब भी तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूत बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उसी का नरेश के भाई बंधु स्त्रियों से यह बात समझ ली कि समस्त संसार और उसके दुख सुख नित्य मिथ्या है। यमराज उसका उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी ईश्वर की यथेष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन अपना है, कौन अपना से भिन्न है, क्या अपना है और क्या पराया है, प्राणियों का ज्ञान के कारण ही वह अपने पराये का दुख विरोह है। इस भेद बुद्धि का कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर अपने पुत्र वधू के साथ दति ने हिरण्यकश्यपु की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यप ने यह विचार किया कि मैं अजय अजर अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं जिससे कोई मेरी सामने खड़ा तक न हो सके, इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वह हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया तब देवता लोग अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलने लगी। उसकी लपट से नदी समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतों सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे। 10 दिशाओं में राजो मानो आग लग गई। हिरण्यकश्यप के उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबरा कर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी,
अब हम लोग हिरण्यकश्यप के तप को ज्वाला से जल रहे हैं, अब हमें स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझो तो अपनी सेवा करने वाले जनता का नाश होने के लिए पहले एक ज्वाला का शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ ही जानते हैं, फिर भी हम अपनी माया अपनी ओर से आपसे यह निवेदन कर देते हैं कि कुछ अभिप्राय से घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, इसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से चराचर जगत की दृष्टि करके सब लोगों के ऊपर सत्य लोक में विराजते हैं, वैसे मैं भी उस उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूँगा। क्योंकि समय असीम है, आत्मा नित्य एक है, जन्म में नहीं अनेक जन्म, अनेक युग न सहित अनेक युगों में। अपनी तपस्या की शक्ति से पाप पुण्यादि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलट पलट कर दूंगा जैसा कभी कभी नहीं है था। वैष्णव आदि पदों में रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प में अंत में उन्होंने काल के गाल में चला जाना पड़ता है। हमने सुना है कि ऐसा हट करके वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आपको जो उचित समझे वही करें। ब्रह्मा जी आपका सर्वश्रेष्ठ परममेष्टि पद ब्राह्मण और गौवों की वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान के ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष प्रजापतियों के साथ हिरण्यकश्यप के आश्रम पर गए। वहां पर जाने पर पहले उसे देख न पा सके, क्योंकि दिमक की मिट्टी, घास और बांसों के शरीर से ढक गया था। चींटियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट गई थीं। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित होकर उन्हें हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा हिरण्यकश्यप, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेटो मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा है। अरे डांसों की तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की थी, न आगे कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष के तक बिना पानी जीता रहे। बेटा हिरण्यकश्यप, तुम्हारा यह काम बड़े धीर पुरुष से भी कठिनता से कर सकते हैं, इसलिए तुम तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कुछ मांगो दे देता हूँ। तुम हो मरने वाले और मैं अमर हूँ, अतः मेरा नित्य दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडल दिव्य और अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर से आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दिमकों की मिट्टी के बीच से खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों एवं पूर्ण बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई और मन सचेत हो गया। सारे अंग वज्र के समान कठोर और तपाए हुए सोनों की तरह चमकीले हो गए। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं और उसे देखकर वह बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्रता से खड़ा हुआ और प्रेम से नैनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ पड़े और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। हिरण्यकश्यप ने कहा कि कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमयी रूप की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान विज्ञान की आपकी मूर्ति है। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आपके विकारों के द्वारा अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सुतात्मा के रूप में चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान चित्त, चेतना, मन, इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं।
पंचबुद्ध शब्दावधि नियम विषय उसके संस्कारों के रचयिता और महत्व के रूप में आप ही हैं। जो वेद होता है, अर्धवायु ब्रह्मा उद्गाता, इन ऋषियों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वे ही आपके शरीर हैं। उन्हीं के द्वारा अग्नि, स्टोम आदि 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि और अनंत और अपार सर्व का अंतर्यामी हैं। आप ही काल हैं। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण, लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु छीन करते हैं, फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मा, महान और संपूर्ण जीवों के जीवनदाता अंतरात्मा हैं। प्रभु, कार्य, कारण, जल, अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं भी आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयी माया के द्वारा अतीत ब्रह्म हैं। यह सर्वमय ब्राह्मण और आपके गर्भ में स्थित हैं, अतः आप इसे अपने से प्रकट करते हैं। प्रभु, यह व्यक्त ब्राह्मण आपका स्थूल शरीर है। इसे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपयोग करते हैं, किंतु जब उस समय भी अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप प्राण, पुरुष, स्थूल, सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप हैं। अतः आप अपने अनंत और अव्यक्त व्यक्त स्वरूप में सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए प्राणियों में किसी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य, नगादि, किसी भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में, रात्रि में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और किसी भी जीव से, अस्त्र से, शस्त्र से, किसी पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में मेरा कोई सामना न कर सके, मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। इंद्रादि समस्त लोकपालों की जैसी वह आपकी महिमा है, वैसी मेरी भी हो। तपस्वियों और जीवों की अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे भी दीजिए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। आइए एक प्यारा सा भजन, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने अपना वर मांग लिया है। अब हम भी भगवान राधा कृष्ण को अपना हाथ दे दें। ले लो, ले लो राधे का नाम, ले लो, ले लो राधे का नाम, दौड़े आएंगे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। ऐसा ऐसा राधे का नाम, ऐसा राधे का नाम, झट मिलवा दे घनश्याम, झट मिलवा दे घनश्याम। सारे जगत में, सारे जगत में एक राधा का नाम, सारे जगत में एक राधा का नाम, सारे जगत में एक राधा का नाम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम,
जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। राधे का नाम रसीला, राधे का नाम रसीला। जो ले रस में खो जाए, जो ले रस में खो जाए। एक बार जपे जो राधे, एक बार जो जपे राधे, एक बार जपे जो राधे। फिर श्याम से अपनाए, फिर श्याम से अपनाए। एक बार जपे जो राधे, एक बार जपे जो राधे। फिर श्याम से अपनाए। लो कृपा मई राधे नाम, लो कृपा मई राधे नाम। फिर कृपा करेंगे श्याम, फिर कृपा करेंगे श्याम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे नाम। दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली। दिन रात कृपा बरसाए, दिन रात कृपा बरसाए। राधा बरसाने वाली, दिन रात कृपा बरसाए। गोकुल के हैं सांवरिया, गोकुल के हैं सांवरिया। रीझे तो गले लगाए, रीझे तो गले लगाए। बोले जय बरसाना धाम, बोले जय बरसाना धाम। मिले वास वृंदावन धाम, बोले जय बरसाना धाम। मिले वास वृंदावन धाम, मिले वास वृंदावन धाम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे
का नाम, दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। तेरे चरणों में श्री राधे, तेरे चरणों में श्री राधे, श्री राधे। कंठ लग जाए कुछ और न मांगे, कुछ और न मांगे, ब्रज धाम से मिल जाए, ब्रज धाम से मिल जाए। एक बार लो राधे का नाम, एक बार लो राधे का नाम, एक बार लो राधे का नाम। फिर रोज मिलेंगे, फिर रोज मिलेंगे श्याम। एक बार लो राधे का नाम, फिर रोज मिलेंगे श्याम, रोज मिलेंगे श्याम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, 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 ले लो राधे का नाम। दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधे श्याम भगवान की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः 3:55 पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को शुरुआत करेंगे। कल भगवान श्री नरसिंह जी की उत्पत्ति तिथि रहेगी। कल नरसिंह जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सभी कृष्ण प्रेमियों को आज की कथा के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण नारायण